नमस्कार, स्वदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ रत्नेश पांडे। बिहार में जनसुराज बड़ी मजबूती के साथ पूरे गांव-गांव, शहर-शहर, टोला-टोला घूम रही है। खासतौर पे युवाओं को जोड़ने का संकल्प है और युवा जुड़ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर भी युवा चेहरे हैं और बिहार बदलाव की बात करते हैं और वर्तमान में बिहार बदलाव की यात्रा पर भी निकले हुए हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना हर युवाओं का मकसद सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार को बदलना है। बिहार किस मामले में पीछे है, बेरोजगारी को लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर सवाल खड़े करते हैं नीतीश सरकार पर कि 20 साल में नीतीश ने पलायन नहीं रोका। और इसके अलावा नीतीश कुमार पर कई आरोप लगते हैं, अपराध को लेकर के कई बातें बयान सामने आते हैं। और जो युवा हैं वो प्रशांत किशोर को पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक सपना दिखाया है कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार बिहार में ही देंगे, पलायन रोक देंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक युवा हमारे साथ है जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, इनका चेहरा पहले से भी आप जानते होंगे। अगर आप राजनीति को अच्छे से समझते हैं, राजनीति के अच्छे ज्ञाता हैं, तो इनके भाषण जो युवा संसद में वायरल हुए थे हमारे साथ है। इनसे ही इनका एक बार फिर से परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी स्वागत है। जो दर्शक नहीं जानते हैं, हम तो वीडियो देखे, आपका वीडियो काफी वायरल हुआ, युवा संसद में आपने खूब बोला और ऐसा बोला कि अच्छे अच्छे सांसदों की बोलती बंद हो जाएगी। एक बार जरा दर्शकों को बताइए अपना शुभ नाम और मेरा नाम आदित्य राज है। जैसा कि आपने बताया, जो ज्यादातर लोग हमको जानते हैं वो राष्ट्रीय युवा संसद की वजह से जानते हैं। 2023 में 18 वर्ष की आयु में हमें बिहार का नेतृत्व संसद भवन में करने मिला। जानकारी के लिए बता दें आपके दर्शकों के कि 2019 से हर राज्य का राष्ट्रीय युवा संसद में एक प्रतिनिधि होता है। बिहार से हम 2 लाख लोगों में से चुन करके गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रीय युवा संसद जो भारत सरकार कराती है, उसके इतिहास में मेरे से ज्यादा वीडियो किसी का वायरल नहीं हुआ आज तक। उतना ज्यादा वीडियो जो 50 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। ये मेरा केवल एक आधा परिचय है, एक बहुत छोटा परिचय है। उसके बाद पिछले 2.5 वर्षों से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम अपनी सेवाएं दे रहे थे। बीते दिनों हमारा अपना एक संगठन है युवा वाहिनी भारत, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। E6 यानी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट के गोल पे काम करता है। प्रधानमंत्री जी जब हम लोग संसद गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी युवा संसद हो जो असरकारी हो और असरकारी हो, यानी नॉन गवर्नमेंटल हो और ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इसके लिए हमने युवा वाहिनी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा युवा संसद भी पिछले साल कराया था, जिसको राष्ट्रपति महोदया ने प्रेज किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हमें उस कोर टीम में शामिल किया गया। हमने वो डिजाइन किया, वो कार्यक्रम 30 लाख लोगों का, 30 लाख युवाओं का वो कार्यक्रम वॉलंटियरी तरीके से कराया गया, जिसमें सरकार को मैनेजमेंट कॉस्ट 1 भी रुपया नहीं आया। ये डिजाइनिंग की गई हमारे द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ उसी कार्यक्रम में हमने मंच भी साझा किया बतौर एंकर 6 घंटे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आमंत्रित करके बुलाया गया। और भी कई ऐसे कैंपेन्स हैं इस देश में जो कि राष्ट्रवादी कैंपेन्स है, जिसको हमने डिजाइन किया, जो आज भी नैरेटिव और परसेप्शन के रूप में देश में चल रहा है। इस सारी चीजों का जिक्र कैमरे पे भी नहीं किया जा सकता। तो अब जनसुराज में घूम रहे हैं, अपना टीम आपने बनाई, युवा सांसदों का एक टीम बनाया। आपने बताया कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के बीच से आप चुन के गए हैं। अब प्रशांत किशोर की पार्टी में हम देखे कि आप घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या समझना चाहते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में? प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जैसे कि आप बिहार में देखते हैं, व्यक्ति व्यक्ति की पार्टी बनी पड़ी है। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है सही लोगों के सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास से स्थापित किया गया एक व्यवस्था परिवर्तन का एक प्रयास है, जो कि हम लोग मिल करके करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस जगह पे हम थे, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहां बहुत सही जगह पे थे। उसके बाद जब हमें लगा कि नहीं, हमारे बिहार को हमारी आवश्यकता है, तो हमने ये तय किया कि अपने बिहार के लिए अब राजनीतिक तौर पे कार्य करना आवश्यक हो गया, क्योंकि बिहार की व्यवस्थाओं को पिछले 20, 30, 35 सालों में जो यहाँ की सरकार रही है या फिर लालू जी का राज रहा है, उन लोगों ने मिलकर के बिल्कुल भ्रष्ट और बेकार बना दिया है। तो प्रशांत किशोर पर भरोसा आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ करेंगे? कुछ करेंगे की बात नहीं है। आप जब विजन को देखते हैं तो अपने तौर पर समझ आता है कि आज तक बिहार की राजनीति में एक ही लाइन चलता था कि जाति है कि जाति नहीं। और पहली बार
ऐसा एक विकल्प आया जो ये बात कर रहा है, जो जातियों में लोगों को बांटने की बात नहीं कर रहा है, जो बच्चों की समस्याओं के लिए बच्चों की समस्या का समाधान बता रहा है। अगर बच्चों की समस्या शिक्षा से रिलेटेड है तो शिक्षा का समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर सरकारी स्कूल खराब है तो नेतरहाट लेवल के स्कूलों को हर ब्लॉक में डेवलप किया जाएगा। केवल किया नहीं जाएगा, जब तक न कर लिया जाए तब तक प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करा दी जाए, इसकी बात की जा रही है। युवाओं का अगर पलायन हो चुका है तो आपने कहा पलायन रोकने, केवल रोकने से काम नहीं चलेगा। 50 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर बिहार के रह रहे हैं उनको वापस लेकर के आना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको लाने का पूरा प्लान बताया गया है। इसीलिए सीडी रेशियो का भी जिक्र किया गया है। क्या जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है उसके कम होने की एक बहुत बड़ा जो कारण होता है, वो कारण होता है श्रम और पूंजी का प्रवाह। श्रम के प्रवाह को रोकने के लिए पूंजी के प्रवाह को रोकना आवश्यक होता है। और इसलिए बिहार में जो सीडी रेशियो है मात्र 56% है। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो, केवल क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा का डेटा है। अगर 100 रुपया बिहार का आदमी रख रहा है तो 56 रुपया केवल वापस मिल रहा है। 44 रुपया बिहार के बाहर के राज्यों को चला जा रहा है, जहां पे 107 और 104 है, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य। तो उसको वापस कैसे किया जाए, इसकी बात बताई जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4% उनको ऋण दिया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा 2500 रुपया महीना, इसकी बात की जा रही है। तो अन्य अन्य तरीके की जिसकी जो समस्या, जैसे किसानों की समस्या सबसे बड़ी है, उनको मजदूर नहीं मिलता, तो मजदूरों को फ्री में उनके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, इसको लेकर के बात की जा रही है। तो ये एक विजन के साथ एक पूरा का पूरा रोड मैप लेकर के आगे चल रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की व्यवस्था को बढ़िया बनाया जाएगा। तब जाकर के आने वाला वक्त एक ऐसा भी आएगा जब बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी होगा कि जो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र वैसे राज्य जहां पे बिहार के लोगों को झापड़ मारा जाता है ये कह करके कि तुम हमारी भाषा बोलो, वो भी यहाँ आएंगे मजदूरी करने के लिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी ठीक नहीं है, चालू कर देंगे। आपको नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं। क्यों, मतलब शराब से इतने लोगों की मौत हो गई, शराब से इतने लोग परेशान रहते हैं। महिलाओं ने नीतीश कुमार से कहा कि शराब बंदी कर दीजिए, हमारे पति पी के रोड पे पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो अच्छी पहल है ना। देखिए, बहुत से बात इस तरह से अगर मैं आपको कहूं तो सबसे ज्यादा मौतें भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होती है। तो कल से सड़कों को बंद कर दिया जाए। बहुत ज्यादा मौतें अभी एयर क्रैश हो गया, क्रैश हो गया तो उसके बाद क्या एरोप्लेन्स बैन कर दिए जाए। ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो क्या ट्रेन बैन कर दिए जाए। पूरी बात को समझिए। शराब पीना गलत है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ये बात बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति पीना चाहता है, इसी देश के एक हिस्से में वो रेवेन्यू का सोर्स है, वहां पे लोगों को अधिकार है पीने के। आप ध्यान रखिएगा, बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की, जिसका एक बहुत बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था थी भारतीय जनसंघ, जिसके सबसे बड़े प्रणेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब जब 370 के लिए 2 विधान की बात होती थी तो शराबबंदी के लिए दिल्ली में पीना सही और बिहार में पीना गलत कैसे हो सकता है? लॉजिकली सोचने वाला विषय है। और बंद हो जाए तो इसमें तो और अच्छी बात है कि पूरी तरह से बंद हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम यह है कि बंद तो है ही नहीं बिहार में शराब, केवल किताबों में बंद है और माफियावाद में चल रहा है। इसी वजह से वो बिजनेस मॉडल नहीं है, उससे सरकार को कोई कर नहीं मिल रहा, उल्टा पर्सनल पॉकेट्स में जा रहा है उन नेताओं के जो बिहार को बिहाइंड द सीन्स से चला रहे हैं। अच्छा प्रशांत किशोर, पलायन पे भी एक बात कहते हैं कि छठ के बाद आप आइएगा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि ये भी कुछ ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि अचानक से बिहार में कैसे वो मतलब इंडस्ट्री हब बना देंगे, जहाँ पे 20 सालों से आज चीनी मिल बंद है, सूता फैक्ट्री बंद है, कैसे प्रशांत किशोर अचानक से चालू कर देंगे? अचानक से फैक्ट्री हब बना देंगे ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से उनकी बात को सुनना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? आप 300 रुपया दिन का मजदूरी करने के लिए अगर जाकर के दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में रह रहे हैं तो हम अपनी सरकार आने के बाद कृषि को मनरेगा से जोड़ देंगे। कृषि को मनरेगा से जोड़ने का सीधा अर्थ हो जाता है कि जिन लोगों को बाहर जाकर के रोजगार करना पड़ रहा है वैसे मजदूर बिहार में उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे किसानों के पास एक बहुत बड़ा सेक्शन रोजगार का खुल जाएगा। दूसरी तरफ सीडी रेशियो यानी कि अगर ऋण को देने की व्यवस्था कर दी जाए, पूंजी बिहार के लड़कों के पास आ जाए तो वो स्वरोजगार करेंगे, जिससे अलग अलग लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और बहुत सारा रोजगार क्रिएट होगा। तो जो बाहर में लोग रह रहे हैं वहां ना रह के यहाँ रोजगार मिल जाएगा। ये कुल मिलाकर के बात है, इसको समझने की जरूरत है। आप समस्या जानते हैं क्या है? दर्शकों को सब समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष के बैठे हुए नेता 9वीं फेल है और विकास का चैप्टर 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में पढ़ना है और संसाधन एवं विकास 10वीं कक्षा के भूगोल के पहले चैप्टर में पढ़ना है। ये तो 9वीं में फेल हो गए तो इन्हें समझ कैसे आएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि 9वीं फेल है? उन्होंने तो कहा कि कौन सा डिग्री है आपके पास, कौन सा ऐसा प्रूफ है कि हमको बता दीजिए कि आप 9वीं, हमको 9वीं फेल कहा जाता है? नहीं तो उनके पास पीएचडी का डिग्री है तो वो ये भी दिखा दें। अगर उनके पास पीएचडी की ही डिग्री है तो दिखा दे। हम लोग कल से उनको नहीं, मेरी पूरी जवाब सुन लीजिए। अगर उनके पास पीएचडी की डिग्री है तो हम लोग सह सम्मान हाथ जोड़ के
अगले दिन से उनको तेजस्वी यादव जी की जगह डॉक्टर तेजस्वी यादव जी कहना शुरू कर देंगे। सीधी बात है। अच्छा, तो ये बताइए, राज्य चलाने के लिए 9वीं पास होना जरूरी है क्या? जिस राज्य में चपरासी बनने के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है, और जिस राज्य की पहचान केवल ज्ञान और मां सरस्वती के आराधना के आधार पे हुई है, जिस राज्य की ऐतिहासिक पहचान भी विक्रमशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय से रही है, उस जगह पे अगर 9वीं फेल आदमी आकर के खुद अपने मुंह से कह दे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो ये बहुत बड़ा हास्यास्पद विषय लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव के चाहने वाले भी बहुत है विकास जी, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद नहीं करते हैं, तेजस्वी को बतौर सीएम देखना चाहते हैं, और एक वर्ग है जो तेजस्वी यादव को सीएम मान के चल रहा है कि तेजस्वी सीएम ही है। देखिए, ये मुझे नहीं लगता, इसका मेरा एनालिसिस ऐसा नहीं कहता कि लोग मानते हैं। लोग क्यों मानते हैं इसका हम आपको रीजन बताते हैं। अब तक जो मीडिया थी, अब तक जो आपने ऑप्शन उनको दिया था, अब तक आप ऑप्शन देते थे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। तो जो नीतीश कुमार से बेचारा परेशान आदमी है पिछले 20 साल से, कहता था कि जाने दीजिए ना। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कहता था कि भाई नीतीश कुमार का तो दिमाग ठीक नहीं है, तो दिमाग ठीक नहीं है तो कम से कम जिसका दिमाग ठीक है उसी को बैठा देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो दिमाग तो ठीक रहेगा इस आदमी का, ये कम से कम गमला उठा करके अपने ऑफिसर के सर के ऊपर तो नहीं रखने लगेंगे। लोग इतना सोचते थे, इसीलिए जब 2 विकल्प था तो इस तरह की बातें जनता करती थी। आज जब तीसरा विकल्प आया है तो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि एक अप्रत्याशित नतीजे आपको निकल करके सामने आएंगे, और अब जनता के दिमाग में केवल एक ही बात है कि जनता के सुंदर राज को स्थापित किया जाए जन सुराज के नेतृत्व में और प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन। लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ शहरी वोटरों को साधने में लगे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पकड़ बहुत कमजोर है प्रशांत किशोर की। अभी भी लोग नीतीश तेजस्वी यही जानते हैं कि नीतीश तेजस्वी है, प्रशांत किशोर सिर्फ पोस्टरों में। नहीं, इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम खुद ही एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम मनेर के दियरा इलाका के रहने वाले हैं, जो इतना सुदूर इलाका है, जो पटना जिला के होने के बाद भी उस ब्लॉक में आज तक विकास कभी पहुंचा ही नहीं। वहां के ऐसे ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने वहां पे भाषण देते वक्त कहा है कि अगर हमारी जीत हुई तो हम यहाँ पे कई सारे सचिवालयों का निर्माण करा देंगे। वो बोलना शौचालय चाहते थे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ से चुन करके आए हैं, तो हम बिल्कुल विकास में पिछड़े हुए हैं। और हमारे क्षेत्र में आज जन सुराज की लहर है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र आदरणीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से जुड़ रहा है। सभी जानते हैं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, युवाओं का भविष्य बनाना है, अपने बुजुर्गों को एक बढ़िया समाज देना है, एक बढ़िया व्यवस्था देनी है, तो पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देनी है, महिलाओं को आत्मनिर्भरता देना है, तो पूरी तरीके से जन सुराज को स्थापित करना पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अंतिम प्रश्न है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो एक यादव बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, मनेर और दियर का जो इलाका है, तो क्या आप देखते हैं कि यादव के बीच में प्रशांत किशोर की पकड़ है? क्योंकि प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे राजद ने बताया है। नहीं, देखिए, हमने आपको शुरू में भी बोला, इससे ज्यादा उनकी बुद्धि ही नहीं है। वो जाति के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते। मैंने उनके लिए कहा ना कि वो जाति है कि जाति नहीं, उससे ज्यादा वो देख नहीं पाते। प्रशांत किशोर जी जब विकास का बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है समाज का जो विकास के लिए वोट करेगा, जो जाति के आधार पर बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। तो ये भूल जाइए कि कौन किस जाति से। और मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं, बिहार में, भारत में जो सनातन परंपरा है उसमें कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा जातियों का नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप एक जाति के होंगे अपने पिता और माता के, अगर सेम है तो, और पिता और माता दोनों अलग अलग जाति से हैं तो आप 2 जाति के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी, तीसरे जाति के आप कभी नहीं हो सकते। तो भाई वो तेजस्वी यादव हो, चाहे आदित्य राज हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे नीतीश कुमार क्यों ना हो, एक ही जाति के होंगे या तो 2 जाति के होंगे, तीसरी जाति का कोई नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी गलत मिसकंसेप्शन है कि भाई हमारे बिहार का आदमी केवल जाति पे वोट करता है। बिहार का बहुत बड़ा तबका जाति से ऊपर उठ करके अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, अपने वर्तमान के लिए वोट करेगा, ये सोच करके कि हमारा वर्तमान अगर सुधरेगा तभी हमारा भविष्य सुधर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी बातचीत करने के लिए। तो ये आदित्य जी थे और इन्होंने जिस तरीके से अपना परिचय दिया, वाकई में युवाओं के एक यूथ आइकन बन रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर का ये समर्थन करते हैं, और समर्थन इसलिए भी क्योंकि बिहार को बदलना है, बिहार में जात पात से उठकर लोगों को एक नई सरकार बनानी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये पूरी वार्ता कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।